ये कहानी है उस ज्योति की जो अंधेरे में ना केवल एक दीपक बनकर जलती है बल्कि प्रेम की ऐसी अग्नि बनकर उभरती है जो हर हृदय को रोशन कर देती है। ये कथा उस साधक की है जिसने संसार को मात्र देखा नहीं बल्कि हर जीव, हर प्राणी में श्री कृष्ण के दर्शन किए। भगवान के उनके बोल में शहद जैसी मिठास है, नजरों में अपार करुणा है, उनकी मुस्कान में वो जादुई आकर्षण है जो मन को सीधे वृंदावन ले जाती है। हम भक्त पराधीनो। उनकी उपस्थिति ऐसी है कि हवा में एक ठहराव सा आ जाता है, मानो सारी सृष्टि एक पल को रुककर सुनने लगती है। उनके पास बैठकर दुखी का दुख मिट जाता है, अहंकारी का अहंकार झुक जाता है, खोजी आत्मा को अपने सवालों का जवाब मिल जाता है। उनके पास कोई बाहरी चमत्कार नहीं है, फिर भी उनके पास वो सब कुछ है जो मानव जीवन को सार्थक बनाता है। उनकी एक मुस्कान ही वो शक्ति है जो किसी के भीतर की उदासी को पल भर में उजाले में बदल देती है। ऐसा लगता है मानो कोई साधारण इंसान नहीं बल्कि स्वयं भगवान किसी माध्यम से अपनी बात कह रहे हैं। उनकी आवाज में वो कंपन है जो वृंदावन की बांसुरी में गूंजता है, कोमल, मधुर और प्रेम से सराबोर। ये कथा है अनिरुद्ध कुमार पांडे की, जिन्हें संसार अब श्री प्रेमानंद गोविंद शरण जी महाराज के नाम से जानता है। इस कहानी की शुरुआत करें उससे पहले हमारी आपसे गुजारिश है कि आप हमारे व्हाट्सएप चैनल से जरूर जुड़िएगा ताकि ऐसी और कहानियां हम आप तक पहुंचा सकें। हमें सब्सक्राइब भी कीजिएगा। व्हाट्सएप चैनल का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में दे रखा है। अब शुरू करते हैं प्रेमानंद महाराज जी की कहानी शुरू से। श्री प्रेमानंद महाराज जी का जन्म साल 1969 में उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले के सरसौल ब्लॉक में हुआ था। हालांकि जन्म की तारीख को लेकर कुछ संशय बरकरार है। उनका असली नाम अनिरुद्ध कुमार पांडे था। एक साधारण ब्राह्मण परिवार में जन्मे अनिरुद्ध के पिता श्री शंभुनाथ पांडे धार्मिक प्रवृत्ति के थे। उनकी मां श्रीमती रमा देवी भक्ति में डूबी रहती थी। परिवार में सन्यास की परंपरा थी। उनके दादाजी भी सन्यासी थे। शायद यही वजह थी कि अनिरुद्ध के मन में बचपन से ही भगवान के प्रति गहरी आस्था जागने लगी। 5 साल की छोटी सी उम्र में अनिरुद्ध भजन कीर्तन में रुचि लेने लगे। वे गांव के मंदिरों में बैठकर घंटों रामायण और श्री भगवत गीता की कथाएं सुनते। इतनी छोटी उम्र में गीता का अध्ययन करना कोई साधारण बात नहीं थी। परिवार वाले इस नन्हे बच्चे की आध्यात्मिक रुचि को देखकर हैरान थे। अनिरुद्ध अक्सर सत्संग में बैठकर सोचते कि जब घर के लोग एक दिन चले जाएंगे तो मेरा इस दुनिया में कौन होगा। उनके मन में एक जवाब आता कि मेरे तो सिर्फ भगवान है, और यह विचार उनके जीवन का आधार बन गया। अनिरुद्ध का मन संसार से अलग था। जहां बच्चे खेलकूद में मस्त रहते, वहां अनिरुद्ध मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर भगवान के बारे में सोचते। उनकी मां बताती थी कि वो रात को चुपके से उठकर मंदिर की मूर्तियों से बातें करते, मानो जैसे भगवान उनके सखा हो। गांव वाले भी कहने लगे कि ये कोई साधारण बालक नहीं है, इसके मन में कुछ और चल रहा है। मात्र 13 वर्ष की आयु में अनिरुद्ध का मन संसार से विरक्त हो चुका था। 9वीं कक्षा उत्तीर्ण करने के बाद स्कूली किताबों से अधिक उन्हें गीता और रामायण के उपदेश आकर्षित करने लगे थे। उनके हृदय में एक ही भाव था, भगवान ही सब कुछ है। एक दिन उन्होंने अपनी मां से कहा, अम्मा, मेरा मन कहता है कि मैं घर छोड़कर भगवान की खोज में निकल जाऊं। मां ने हंसकर बात टालने की कोशिश की। कहा, अरे बेटा, भगवान भागकर थोड़े ही मिलते हैं, भजन करो, सब ठीक हो जाएगा। किंतु अनिरुद्ध का संकल्प अटल था। उन्होंने दृढ़ता से कहा, नहीं अम्मा, मैं सन्यासी बनना चाहता हूं। मां को लगा कि यह सत्संग का क्षणिक प्रभाव है जो शीघ्र ही मिट जाएगा, पर अनिरुद्ध के मन में तो प्रभु प्राप्ति की अग्नि प्रज्वलित हो चुकी थी। एक रात जब गांव गहरी निद्रा में था, तड़के 3 बजे उनके हृदय में ऐसी व्याकुलता जगी कि अब बस भगवान के ही चरणों में जाना है। बिना किसी को बताए, बिना धन या योजना के वो घर से निकल पड़े। उनके मन में सिर्फ एक ज्वाला थी, प्रभु को पाने की, और यहीं से उनकी सन्यासी यात्रा शुरू हुई जो त्याग, दृढ़ता और भक्ति की अनुपम गाथा बन गई। अनिरुद्ध की पहली तपोस्थली बनी काशी यानी वाराणसी। ये शहर संतों और साधकों का घर है, जहां गंगा की लहरें और मंदिरों की घंटियां हर किसी को भक्ति में डुबो देती हैं। अनिरुद्ध की दिनचर्या सख्त थी। सुबह गंगा में स्नान, तुलसी घाट पर पीपल के पेड़ के नीचे ध्यान और फिर भिक्षा मांगना। वो केवल 10-15 मिनट ही भिक्षा मांगते। अगर कोई दे देता तो ठीक है, वरना गंगा जल पीकर भगवान के भजन में लीन हो जाते। कई बार अनिरुद्ध दिन रात बिना खाए पिए यूं ही भगवान का भजन करते रहे। अगर कोई रोटी खाता दिखता तो वो मन ही मन सोचते, ये कितना भाग्यशाली है, किसे रोटी मिल रही है।
इन कठिनाइयों में भी उनके मन में कोई शिकायत नहीं थी। वो कहते कि जब भगवान मेरे साथ हैं तो भूख प्यास क्या मायने रखती है। उनका एकांतवासी स्वभाव उन्हें भीड़ से दूर रखता। घंटों ध्यान में बैठे रहते और उनके चेहरे पर एक अजीब सी शांति रहती। लेकिन नियति ने मानो उनके लिए कुछ और ही लिख रखा था। एक दिन ध्यान में बैठे थे, तभी उनके मन में विचार आया, वृंदावन सुना तो बहुत है, पर वहां मैं गया नहीं, कैसा होगा वृंदावन। ये विचार उनके लिए भगवान की प्रेरणा था और बस उसी क्षण उन्होंने तय कर लिया कि अब वृंदावन जाना है। वाराणसी में एक रोज तुलसी घाट पर जब वो बैठे थे, तभी एक संत उनके पास आए और बोले, काशी में एक धार्मिक अनुष्ठान हो रहा है। दिन में श्री चैतन्य लीला और रात में रासलीला का आयोजन है। आओ चलो दर्शन करके आते हैं। अनिरुद्ध को रामलीला का तो अनुभव था, पर रासलीला क्या होती है कोई जानकारी नहीं थी। उनका स्वभाव एकांतवासी था, इसलिए मना कर दिया। लेकिन वो संत बार बार आग्रह करने लगे। आखिरकार अनिरुद्ध उनके साथ चले गए। जब उन्होंने रासलीला देखी तो उनका मन आनंद से भर गया। राधा कृष्ण की प्रेम में कीड़ा, बांसुरी की धुन और भक्तों का उत्साह, ये सब उनके लिए नया था। 1 महीने तक वो हर दिन रासलीला देखते रहे। जब लीला समाप्त हुई और कलाकार वृंदावन को लौटने लगे, तब अनिरुद्ध के मन में हाहाकार मच गया। सोचने लगे, अब मैं क्या करूं? अगर वृंदावन चला जाऊं तो रोज ऐसी लीला देखने को मिलेगी। वो लीला के संचालक के पास गए और बोले, स्वामी जी, मैं बहुत गरीब हूं, मेरे पास पैसे नहीं है, आप मुझे अपने साथ रख लीजिए, मैं आपकी सेवा करूंगा। संचालक हंसते हुए कहे, बाबा ये संभव नहीं है, लेकिन तुम एक बार वृंदावन जरूर जाना, बिहारी जी तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। मानो ये वाक्य अनिरुद्ध के लिए गुरु मंत्र सा बन गया था। इसके बाद अनिरुद्ध वृंदावन चले आए। वहां पर जीवन पूरी तरह से बदल गया। यहाँ उनकी मुलाकात राधा वल्लभ संप्रदाय से हुई, जो श्री राधा को सर्वोच्च मानता है। प्रेम भक्ति को जीवन का आधार बनाता है। वृंदावन में एक सखी के भक्ति भरे पद को सुनकर अनिरुद्ध राधा वल्लभ मंदिर पहुंचे। वहां श्री मोहित गोस्वामी जी ने उन्हें शरणागति मंत्र का दीक्षा दी। इस मंत्र ने उनके मन को राधा कृष्ण के चरणों में समर्पित कर दिया। यह दीक्षा उनके जीवन का पहला बड़ा मोड़ थी। एक साधारण बालक जो अब तक भगवान की खोज में भटक रहा था, अब एक औपचारिक आध्यात्मिक मार्ग पर चल पड़ा था। मोहित गोस्वामी जी ने ही अनिरुद्ध को अपने गुरु श्री गौरांगी शरण जी महाराज, जिन्हें बड़े गुरु जी कहते हैं, उनसे मिलवाया। बड़े गुरु जी राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रमुख संत थे, जो सहचारी भाव से भक्ति करते थे। सहचारी भाव में भक्त स्वयं को राधा रानी की सखी मानकर राधा कृष्ण की सेवा करता है। यह भक्ति का सबसे गहरा और प्रेममय रूप है। बड़े गुरु जी ने अनिरुद्ध को निज मंत्र देकर सहचारी भाव से दीक्षा दी। ये मंत्र उनके हृदय में राधा कृष्ण के प्रेम रस को स्थायी रूप से स्थापित कर गया। वे कहते हैं कि इस मंत्र ने मेरे मन को राधा रानी के चरणों में बांध दिया। अब संसार में कुछ और नहीं, सिर्फ उनका प्रेम है। इस दीक्षा ने अनिरुद्ध को एक रसिक संत की ओर अग्रसर कर दिया। दीक्षा के बाद अनिरुद्ध ने बड़े गुरुजी की 10 साल तक निष्ठा की। यह कोई साधारण कार्य नहीं था, ये उनकी तपस्या और भक्ति की पराकाष्ठा का साक्षात प्रमाण था। वो गुरुजी के लिए सारे काम करते थे। भोजन की व्यवस्था करते, कुटिया की सफाई करते, देखभाल करते, सत्संग की तैयारियां करते, यहां तक कि गुरुजी के कपड़े भी धोते थे। वे कहते कि गुरुजी की सेवा में इतना आनंद था कि समय का पता ही नहीं चलता। उनकी एक मुस्कान मेरी सारी थकान को मिटा देती। इस सेवा ने उन्हें विनम्रता, धैर्य और पूर्ण समर्पण का पाठ पढ़ाया। बड़े गुरुजी उनकी भक्ति को देखकर कहते, तुम्हारा हृदय राधा रानी का सच्चा सखा है। इन 10 वर्षों में अनिरुद्ध ने वृंदावन की निवृत्त निकुंज उपासना को गहराई समझा। उनकी वाणी में एक नई मिठास आई, जो सुनने वाले को प्रेम के रस में डुबो देती। और यहीं से अनिरुद्ध श्री प्रेमानंद गोविंद शरण जी महाराज बन गए। गुरु दीक्षा और सेवा ने अनिरुद्ध को एक रसिक संत बनाया। रसिक संत वो होता है जो भक्ति को केवल नियमों तक सीमित नहीं रखता, बल्कि उसे प्रेम और भाव के रूप में जीता है। प्रेमानंद जी के सत्संग में गीता, भागवत और राधा वल्लभ संप्रदाय के ग्रंथों की व्याख्या ऐसी होती थी कि विद्वान मंत्रमुग्ध हो जाते और साधारण भक्त प्रेम में डूब जाते। उनकी वाणी में बांसुरी की मधुरता थी, जो हर हृदय को वृंदावन की गलियों में ले जाती। वो कहते कि भक्ति का मतलब है प्रेम में डूब जाना। राधा कृष्ण का प्रेम एक सागर है और हम उसमें तिनके की तरह बहते हैं। उनकी ये सोच और वाणी ने उन्हें असाधारण बना दिया। एक साधारण बालक जो कभी गांव के मंदिर में भजन गा रहा था,
अब लाखों लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गया। फिर साल 2016 में प्रेमानंद जी ने वृंदावन में श्री हित राधा केली कुंज ट्रस्ट की स्थापना की। इस ट्रस्ट का उद्देश्य था संतों, साधकों और जरूरतमंदों की सेवा करना और राधा कृष्ण भक्ति का प्रचार करना। इस ट्रस्ट ने कई शानदार कार्य किए, जैसे अन्न क्षेत्र में रोजाना सैकड़ों लोगों को मुफ्त में भोजन करवाना, चिकित्सा सेवा में गरीब साधकों के लिए मुफ्त स्वास्थ्य जांच और दवाएं मुहैया कराना, शिक्षा और सत्संग के क्षेत्र में भक्ति साहित्य का वितरण करना और नियमित सत्संग करना, आश्रम में रमण रीति पर आश्रम जहां भक्त ठहर सकते थे। प्रेमानंद जी कहते हैं कि सेवा ही सच्ची भक्ति है। किसी भूखे को भोजन देना राधा रानी की सच्ची सेवा है। ट्रस्ट ने वृंदावन में भक्ति और सेवा का एक नया स्वरूप स्थापित किया। आज ये ट्रस्ट लाखों लोगों के लिए प्रेरणा का केंद्र है। 2020 के बाद प्रेमानंद जी की प्रसिद्धि बड़ी तेज फैली। उनके सत्संग के वीडियो सोशल मीडिया पर जबरदस्त वायरल होने लगे। उनकी सादगी और प्रेम भरी वाणी ने हर वर्ग को आकर्षित किया। कई मशहूर हस्तियां उनके दर्शन के लिए वृंदावन पहुंचने लगी। विराट कोहली और अनुष्का शर्मा भी साल 2022 में उनके सत्संग में शामिल हुए। विराट ने कहा कि महाराज की वाणी से मन को अनोखी शांति मिलती है। ग्रेट खली भी उनकी सादगी की प्रशंसा कर रहे थे। हेमा मालिनी वृंदावन की परिक्रमा में उनके साथ शामिल हुई। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भी उनकी समावेशी भक्ति की सराहना करते नजर आए, और ऐसे कई और जो हर रोज उनके दर्शन करने को आते हैं। इनके दर्शन ने उनकी ख्याति को विश्व स्तर पर पहुंचा दिया। उनके सत्संग को विदेशों में भी लोग देखने लगे। वो कहते कि हर जीव में राधा रानी का अंश है, भेद करना पाप है। उनकी ये समावेशी सोच ने भक्ति को आधुनिक युग में प्रासंगिक बना दिया। हालांकि 35 साल की आयु में ही प्रेमानंद जी को एक गंभीर रोग का सामना करना पड़ा था। उनकी किडनी खराब हो गई थी। इसका जिक्र हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि प्रेमानंद जी की तबीयत आजकल खराब चल रही है। प्रेमानंद जी के समर्थक, प्रेमानंद जी के चाहने वाले उन्हें अक्सर किडनी दान देने की बात करते हैं। लेकिन किडनी की कहानी 35 साल की आयु में शुरू हुई थी, जब पॉलिस्टिक किडनी डिसीज से उनका सामना हुआ था। डॉक्टरों ने उनकी स्थिति को देखकर उस दौर में कहा था कि उनके पास अधिकतम 4 से 5 वर्ष का समय शेष है। यह खबर किसी भी सामान्य व्यक्ति को तोड़ सकती थी, लेकिन प्रेमानंद जी का हृदय भक्ति की अग्नि से प्रज्वलित था, जो किसी भी विपत्ति को भस्म करने में सक्षम थी। उन्होंने बीमारी को कभी अपने मन पर हावी नहीं होने दिया। उनकी आंखों में राधा रानी के चरणों का ध्यान था और उनके होठों पर सदा भगवान का नाम था। वो दृढ़ता से कहते कि मैंने अपनी बीमारी को अपने मन का मालिक नहीं बनने दिया। मेरा मन तो राधा रानी के चरणों में समर्पित है। प्रेमानंद जी की भक्ति और उनके प्रभु के प्रति अटूट विश्वास ने न केवल उनके जीवन को बल दिया, बल्कि उन भक्तों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बने। जब भक्तों को उनके रोग का पता चला तो कई भक्तों ने आगे आकर अपनी किडनी को दान करने की पेशकश की, लेकिन प्रेमानंद जी महाराज का हृदय करुणा और त्याग से भरा था। उन्होंने विनम्रता से मना करते हुए कहा कि मैं किसी को कष्ट देकर सुख नहीं ले सकता। भगवान की इच्छा ही मेरे लिए सर्वस्व है। उनकी निस्वार्थ भावना उनके आध्यात्मिक बल को और अधिक उजागर करती है। आज भी उनके शरीर में असीम दर्द बना रहता है। रोग ने उनके शरीर को कमजोर करने की हर संभव कोशिश की है, पर उनके चेहरे की मुस्कान और हृदय की शांति को वो छू तक नहीं पाया, और उनकी दैनिक दिनचर्या इसका जीवंत उदाहरण है। प्रेमानंद जी प्रतिदिन सत्संग आयोजित करते हैं, जहां सैकड़ों भक्त उनकी वाणी में भक्ति का रसपान करते हैं। उनकी बातें सुनकर भक्तों का मन प्रभु प्रेम में डूब जाता है। इतना ही नहीं, नियमित रूप से वृंदावन की पवित्र परिक्रमा करते हैं, जिसमें उनका शारीरिक दर्द भी उनके समर्पण के सामने हार मान जाता है। प्रेमानंद जी का जीवन एक जीवन संदेश है। सच्चा समर्पण और भक्ति का दुख हर कठिनाई को पार कर सकती है। उनकी यात्रा हमें सिखाती है कि जब भगवान के चरणों में आप अर्पित हो तो कोई भी शारीरिक या सांसारिक पीड़ा उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। उनका जीवन न केवल उनके भक्तों बल्कि प्रत्येक उस व्यक्ति के लिए प्रेरणा है जो जीवन की चुनौतियों से जूझ रहा। प्रेमानंद जी का कहना है कि जब राधा रानी का आशीर्वाद है तो बीमारी क्या, मृत्यु भी मेरे प्रभु प्रेम को छू नहीं सकती। उनकी ये दृढ़ता और भक्ति की मस्ती हमें सिखाती है कि जीवन का सच्चा सुख भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण में ही है। प्रेमानंद जी महाराज का जीवन हमें यह भी सिखाता है कि प्रेम और भक्ति से हर असंभव को संभव बनाया जा सकता है। उनका बचपन भक्ति के बीच था। सन्यास की राह ने उन्हें तपाया, वृंदावन ने उन्हें प्रेम का सागर बनाया, गुरु दीक्षा ने उन्हें रसिक संत बनाया, ट्रस्ट ने भक्ति को सेवा से जोड़ा, सेलिब्रिटी दर्शनों ने उनकी वाणी को विश्व पटल तक पहुंचाया और बीमारी पर जीत ने समर्पण की ताकत दिखाई।
प्रेमानंद जी कहते हैं कि जीवन का एकमात्र उद्देश्य प्रेम करना और प्रभु के चरणों में समर्पित होना है। राधा रानी की शरण लो, सब ठीक हो जाएगा। उनकी ये बात हर उस व्यक्ति के लिए है जो जीवन में दुख या निराशा महसूस करता है। उनका जीवन एक प्रेरणा है कि जब आप भगवान पर भरोसा करते हैं तो कोई भी कठिनाई आपको नहीं हरा सकती। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि प्रेमानंद महाराज जी को लंबी आयु दे, ताकि हम सब उनसे ज्ञान ले सके, हम सब उनको सुन सके और वो इस कलयुग में संसार को और बहुत सारी अच्छाइयों से रूबरू करा सके, लोगों को बेहतर बना सके। इसी उम्मीद के साथ जय श्री राधे कृष्ण।